वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 26 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए, जो भी फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। और जो भी ये क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स भेजे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग का भेजे हैं एक फ्रेंड्स। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जैसे कि आप लोग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंडोमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर। ये देखिए, एलएचबी व्हील का डायमीटर का कंडोमिंग लिमिट पूछ रहा है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि नया में आईसीएफ हो या एलएचबी हो, आप लोग का 915 mm होता है नया में, और आप लोग का एलएचबी के लिए पूछ रहा है, आप लोग का कंडोमिंग थिकनेस पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का 855 mm अभी लेटेस्ट में हो गया था, जो कि पहले आप लोग का 845 mm था। तो अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार आप लोग 855 पर ही चलिए। अगर किसी कारण 855 नहीं है, अगर ऑप्शन में 845 है, तो आप लोग 845 ले सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग का नया सर्कुलर के अनुसार 855 mm हो गया है। तो बी के साथ चलिए, कंडोमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन एलएचबी व्हील। ये देखिए, एक क्वेश्चन जो है आप लोग का एक व्हील पर एक ही आप लोग का डिस्क रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन बराबर ठीक नहीं है। ये क्वेश्चन वन व्हील सेट पूछना था, वन एक्सेल पूछना था। तो उसमें क्या होगा, आप लोग का एक एक्सेल में, एक व्हील सेट में आप लोग का 2 की मात्रा में ब्रेक डिस्क रहेगा। तो आप लोग वन व्हील पूछा है, तो वन व्हील बोलने से आप लोग का एक व्हील के पास आप लोग का एक ही ब्रेक डिस्क रहेगा, एक एक्सेल में 2 रहेगा। तो आप लोग ए के साथ चलिए क्वेश्चन के अनुसार। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ द सीबीसी एबव रेल फॉर एन एम्प्टी एलएचबी व्हीकल। एम्प्टी एलएचबी व्हीकल है, इसमें आप लोग का सीधा सीधा सीबीसी हाइट पूछ रहा है। तो एम्प्टी के लिए आप लोग का 1105 हो जाएगा। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन एलएचबी कोचेस। देखिए, आप लोग का बियरिंग यूज होता है एलएचबी कोच में, सीटीआर भी यूज होता है, कैट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, सी के साथ चलिए। और आप लोग का आईसीएफ कोच में आप लोग का एसआरबी यूज होता है, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। और आप लोग का गुड्स में भी आप लोग का सीटीआर भी यूज होता है, जैसे कि एलएचबी कोच में होता है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू व्हील फ्लैंज ऑफ एलएचबी कोचेस। देखिए, नया थिकनेस पूछ रहा है आप लोग का 28.5 mm एक क्वेश्चन के अनुसार ये चलिए। लेकिन अभी हाई स्पीड कोच में आप लोग का 29.4 mm कर दिया है, आप लोग का नया थिकनेस कर दिया है। आप लोग का नया व्हील में आपका नया थिकनेस आप लोग का हाई स्पीड कोच करे 29.4 mm कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आप लोग एलएचबी व्हील का न्यू फ्लैंज थिकनेस 28.5 mm ले सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। 4 प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्राइमरी डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, उसके बाद आप लोग का हो गया ईयर डैम्पर, उसके बाद हो गया लेटरल डैम्पर। तो इसी हिसाब से आप लोग का 4 प्रकार का डैम्पर है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, उसके बाद ईयर डैम्पर, उसके बाद लेटरल डैम्पर। यही 4 प्रकार का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। तो हम लोग आईसीएफ कोचेस में उसको शॉक ऑब्जर्वर बोल रहे थे, और यहीं पर आप लोग का डैम्पर बोल के बोलेंगे, दोनों ही सेम चीज़ है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन एलएचबी कोचेस। देखिए, यहीं पर टोटल के मात्रा में टोटल संख्या पूछा है, तो कोच में आप लोग का 18 होगा, बोगी में एक बोगी में 9, दूसरा बोगी में 9, ऐसे करके आप लोग का 18 के मात्रा में टोटल शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स रहेंगे एलएचबी कोच में। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी। देखिए, बॉगी और बॉडी का बीच में कनेक्ट जो होता है, ये हो जाएगा आप लोग का ईयर डैम्पर हो जाएगा। सी के साथ चलिए, व्हाट इज द लेंथ अवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेस।
ये देखिए लेंथ अवर CBC पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग का CBC टू CBC लेंथ 24,000 mm 24,000 mm हो जाएगा। बी के साथ चलिए। अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, LHB कोच का जैसे आप लोग जानते हैं 2.5 टू 2.7 होता है, 2.75 होता है। तो यहीं पर आप लोग का अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो आप लोग सी के साथ चलिए, 2.5 हो जाएगा। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच, देखिए D1 D2 D3 जो होता है डिपो आप लोग का शेड्यूल होता है, तो D3 का आप लोग का 180 डेज ±15 डेज होता है। सी के साथ चलिए। इसका पीरियोडिसिटी D3 शेड्यूल मेंटेनेंस का। SS2 ऑफ LHB कोच इज डन, ये देखिए SS2 पूछ रहा है आप लोग का। SS2 कितने में होता है? 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, व्हिच एवर इज अर्लियर। इसी में आप लोग का SS2 आप लोग का सब शेड्यूल 2 LHB कोच का ये होता है शेड्यूल आपका 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा। कोडाल लाइफ ऑफ LHB कोचेस 35 साल लीजिए कोडाल लाइफ। अलाउड ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन और एन रूट। एयर रूट में पूछा है राजधानी आप लोग का ट्रेन का कोचेस का, तो यहीं पर 90% होना चाहिए आप लोग का एन रूट में। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस नोन एज, ये देखिए आप लोग का जो वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए आप लोग का, तो प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिकल स्लाइडिंग से आप लोग का इंजन और पावर कार में क्या रहता है? रेस्ट्रिक्टर यूज होता है। बी के साथ चलिए। द फायर एक्सटेंसर यूज इन SC LHB कोच, SC LHB कोच में आप लोग का DCP टाइप का आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यूज होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, ये देखिए रिफिल कब होना है? आफ्टर 1 ईयर इसका होना है। और उसको चेकिंग कब करेंगे? एवरी 3 मंथ में आप लोग का इसका चेकिंग होगा, और रिफिलिंग होगा आप लोग का 1 साल बाद। आफ्टर 1 ईयर इसको हम लोग रिफिल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, आप लोग का 17 का सी के साथ चलिए। 125 एयर टैंक इज यूज्ड फॉर, देखिए LHB कोच में 125 लीटर का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक एयर टैंक रहता है, इसका ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। आप लोग का 75 लीटर जो होता है टॉयलेट पर्पज के लिए यूज होता है। और आप लोग का 150 लीटर जो रहता है 150 लीटर, ये आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए आप लोग का यूज होता है। इसको भी याद रखा जाए। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, देखिए ब्रेक एक्सीलेटर कब काम करता है, कब एक्चुएट हो जाता है? जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तब ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का एक्चुएट्स होता है। तो बी के साथ चलिए। व्हाट इज द परपोज ऑफ डंप वाल्व, डंप वाल्व का देखिए क्या उपयोग है, क्या काम है? टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, ये क्या करता है? सभी एक्सेल को सेम स्पीड में चलाने का कोशिश करता है, चलाता है। टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेंस्ट स्कीडिंग, व्हील को स्कीडिंग होने से भी बचाता है। तो ये भी आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का ये भी सही है, बी भी सही है। तो बोथ ए एंड बी दोनों को लीजिए। सी ऑप्शन के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का काम क्या होता है? टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल, प्रत्येक एक्सेल का ये रिवोल्यूशन को काउंट करता है। तो आप लोग ए के साथ चलिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में आप लोग का 0.9 से 1.4 mm का आप लोग का ये एयर गैप होना चाहिए। द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, जब भी देखिए WSV सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर में LHB कोच में आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर में 99 दिखा रहा है, मतलब होल सिस्टम ओके है, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। ये के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। PASD प्रोवाइडेड LHB कैन बी रीसेट, ये देखिए हम लोग का जब भी चेन पुलिंग हुआ हम लोग का LHB कोच में, LHB कोच का इनसाइड में चेन पुल बॉक्स रहता है, वहीं से हम लोग SCP करके ट्रेन को रोक सकते हैं। तो उसको आप लोग जब रीसेट करेंगे तो कहाँ से रीसेट करेंगे? जहाँ से चेन पुलिंग किए हैं, तो यहीं पर आप लोग का
क्या होगा आंसर? फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुल्ड, वहीं से ही आप लोग को पीएचडी को रीसेट करना पड़ेगा। तो 24 का आप लोग का सी के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, नया ब्रेक पैड का 35 mm होता है और 7 mm होता है आप लोग का कंडोमिंग होता है ब्रेक पैड का। इन एलएचबी कोच मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए आप लोग का मैक्सिमम एलएचबी कोच में 3.0 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग का एलएचबी कोच में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में आप लोग का 1.5 mm का गैप होना चाहिए। तो कोई देखिए किसी किताब में आप लोग का 1 mm भी है, इसको कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स। 27 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मैक्सिमम गैप कितना होगा आप लोग का डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में? हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सल, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, ब्रेक डिस्क वही सेम आ गया, तो आपका 1 एक्सल में 2 की मात्रा में रहेगा। ये पहले क्वेश्चन था एक व्हील पर कितना रहता है, एक व्हील पर बोलने से 1 हो जाएगा, और एक व्हील सेट या 1 एक्सल में आप लोग का ब्रेक डिस्क 2 की संख्या में रहेगा। विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोच में एस टाइप का आप लोग का सीबीसी फिट होता है, एस टाइप टाइट लॉक कपलर होता है। द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेस हैज, द सीबीसी फिटेड इन एलएचबी कोचेस, ये क्या एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर रहता है। जो भी सीबीसी एलएचबी कोच में आप लोग का फिट होता है उसमें एंटी क्लाइमिंग आप लोग का फ्यूचर रहता है। तो इसका सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द मेंटेनेंस डन इन पिट लाइन, पिट लाइन में क्या क्या मेंटेनेंस होता है? ये देखिए प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, सेकेंडरी आप लोग का मेंटेनेंस होता है। तो आप लोग का 31 का हो जाएगा, आप लोग का सेकेंडरी भी होगा, प्राइमरी भी होगा, और आप लोग का सेफ टू रन भी होता है। ये ABC होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तो आप लोग इसको A&B लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस, और एक तो सेफ टू रन भी मेंटेनेंस होता है। तो चलिए ये D के साथ आप लोग चल सकते हैं। आप लोग का प्राइमरी मेंटेनेंस भी होगा और सेकेंडरी मेंटेनेंस भी होगा, और सेफ टू रन भी एग्जाम होता है, STR एग्जाम भी पिट लाइन में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार का मुख्य कार्य काम क्या है? टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, बी के साथ चलिए। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टैपिंग क्यों किया जाता है? एनी हेयर क्रैक, आप लोग का व्हील में कुछ हेयर क्रैक है क्या, इसको डिटेक्ट करने के लिए आप लोग का यूज होता है। क्या यूज होता है? आप लोग का व्हील टैपिंग यूज होता है। आप लोग को व्हील को चेक करते हुए आप लोग को इसको आप लोग को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, द NRV प्रोवाइडेड इन, देखिए सॉरी फ्रेंड्स मूव हो गया क्वेश्चन, हाँ यहीं पर देखिए आप लोग का NRV इज प्रोवाइडेड इन, NRV कहाँ दिया जाता है? FP लाइन में दिया जाता है। तो आप FP प्रेशर से जब NRV होके आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वायर में प्रेशर पहुंचता है, तो NRV क्या करता है? उसको फिर से रिटर्न फ्लो होने देता नहीं, तो NRV का काम यही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, चेकिंग ऑफ व्हील प्रोफाइल गेज डन इन, ये देखिए व्हील प्रोफाइल का आप लोग का D1 D2 D3 हर किसी ये में भी आपका हर शेड्यूल में आप लोग को चेक करना जरूरी है व्हील प्रोफाइल। ड्रेनिंग ऑफ एयर टैंक इज डन, देखिए आप लोग का जो ड्रेन करेंगे एयर टैंक सब ड्रेन करना पड़ता है, तो इसको ड्रेन कौन सा शेड्यूल में करेंगे? तो आप लोग इसको भी आप लोग D1 D2 D3 हर शेड्यूल में आप लोग को करना अनिवार्य है। विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3, देखिए SS3 पूछ रहा है, SS3 क्या होता है? आप लोग का किलोमीटर के अनुसार पूछ रहा है, तो किलोमीटर के अनुसार आप लोग का ये हो जाएगा सी के साथ चलिए। ये आप लोग का 37 में सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा 24 लाख किलोमीटर, ये देखिए किलोमीटर के अनुसार। RDSO इज लोकेटेड एट रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग का कहाँ पर है? RDSO लखनऊ में है, डी के साथ चलिए। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचेस, देखिए स्टैंडर्ड आप लोग का क्या होगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा 1600 mm, मैक्सिमम पूछने से 1602 mm,
और आपका मिनिमम पूछने से 1500-1900 mm। इसको याद रखिए। एट व्हाट इंटरवल इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच डन। देखिए इंटेंसिव क्लीनिंग जो होता है, इंटेंसिव क्लीनिंग होता है 1 मंथ में होता है। व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक। ये वाटर टैंक, कोच वाटर टैंक आप लोग का क्लीन करने के लिए 1 महीने में होता है। ये देखिए 1 मंथ। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड, परिवहन कोड WCB होता है। कुछ फ्रेंड्स गलती से PCB लिख देते हैं, P पर PC का मतलब पेंट्री कार समझ के, लेकिन ये गलत है, इसको कभी भी मत लीजिए। आप लोग हमेशा WCB ही इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है आप लोग का पेंट्री कार के लिए। Which part इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में देखिए क्या नहीं है, पूछ रहा है, डैशबोर्ड है, साइड बियरर है, शॉक ऑब्जर्वर है, लेकिन ड्रैग लिंक बोल के पार्ट्स नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस। ब्रेक गियर पिन और बुशेस का बीच में 1.5 mm का आप लोग का परमिसिबल है आपका क्लियरेंस। द लेंथ अवर बफर ऑफ ICF RCF कोच। ये देखिए लेंथ अवर बफर पूछ रहा है, बफर टू बफर पूछ रहा है, तो ये कितना होगा 22,297 mm हो जाएगा। तो 45 का आप लोग ए के साथ चलिए। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोच। देखिए ICF RCF AC कोच में आप लोग का 4 की मात्रा में रहता है आप लोग का इमरजेंसी विंडो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द परपोज ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का काम क्या होता है, ये डाउन हैंड वेल्डिंग में काम आता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स टॉप एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन। ये देखिए एक्सेल बॉक्स का टॉप और इसका क्राउन बोल्ट जो रहता है उसका बीच में जो क्लियरेंस होता है, इसको हम लोग ये क्लियरेंस बोलते हैं। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ S टाइप टाइट लॉक कपलर। देखिए आप लोग का S टाइप टाइट लॉक कपलर का कमजोर कड़ी ये नकल ही होता है वीकेस्ट लिंक। नेक्स्ट चलते हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ पावर कोच इन द सेम एक्सेल और BG कोच। सेम एक्सेल पूछने से कोचिंग हो वागन हो 0.5 mm होगा, याद रखिए फ्रेंड्स। हाई स्पीड ICF कोच कंडोमिंग फ्लेंज थिकनेस। हाई स्पीड वाला जो कोच रहेगा उसका कंडोमिंग थिकनेस 22 mm होता है। नया में आप लोग का 29.4 mm होता है। कंडोमिंग होता है 22 mm पर, इसको भी याद रखा जाए। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय। लेटरल मूवमेंट पूछ रहा है, लेटरल मूवमेंट एक्सेल गाइड के माध्यम से कंट्रोल होता है। द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑन न्यू BG व्हील। द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू BG व्हील, ब्रॉड गेज व्हील के लिए आप लोग का रेडियस रूट ऑफ फ्लेंज में कितना है ना, देखिए ये पर पूछ रहा है 14 mm हो जाएगा। इन ट्विन पाइप सिस्टम एयर प्रेशर शुड बी। देखिए एयर प्रेशर शुड बी, ऑक्सिलरी रिजर्वर में कितना प्रेशर आएगा ट्विन पाइप सिस्टम में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। FP में जितना आएगा आपका एयर में भी उतना जाएगा। रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन। देखिए मिनिमम एप्लीकेशन के लिए आप लोग का 0.5 to 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 kg से 1.5 kg होता है। और 1.5 kg के बाद जो भी जितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे सब कुछ इमरजेंसी एप्लीकेशन कहलाता है। तो इसको याद रखिए। आप लोग का मिनिमम रिडक्शन पूछा था, मिनिमम एप्लीकेशन पूछा था, उस हिसाब से ऑप्शन C के साथ चलिए 0.5 to 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो जा रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। दूसरा वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। और जो भी नया असिस्टेंट हो गया आप लोग का टेक 3, टेक 2, टेक 1, सीनियर टेक जी, जो भी जुड़ना चाहते हैं दिल खोल के जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग के पास भी ऐसा कुछ पेपर है तो ज़रूर सेंड कीजिए, इसको सॉल्व करके आप लोग का सेवा में ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देरी नहीं करते हुए आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन पेपर है आप लोग उसको सेंड कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस बढ़िया कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय दोस्तों।